नाइस जोड़ी, पुरानी याद आ गई जी, शुक्रिया। चलो लाइट्स कर ले। जी जी ये बस हो गया, चलो रे बाबा, बस हो गया, चलो चलो बाइक करो, चलो आ जाओ, बाइक कर लेते हैं। अरे पीछे आओ ना यार। कोई वन-ऑन-वन नहीं है, पूरी जनता बाइक से। नहीं 1 to 1 की हो गया जनता कोई पूछेगा भी नहीं। रुकिए, मैं सबको बाइक्स दूंगी, आप प्लीज करेंगे स्टार्ट नहीं हुआ है कि बाहर बाइक। हाँ आप लोग चलिए बाहर बाइक लेके अभी नहीं, चलिए आओ प्लीज। दादा बाहर। कम चलो। केयरफुल डोंट फॉल देयर लाइट्स केयरफुल आराम से सब पीछे, सब पीछे। ये अभिषेक एक सेकंड, सोलो चाहिए ना, एक मिनट साथ में सेकंड। अरे पीछे पीछे का है, पीछे जाओ, और पीछे हो जाओ, इस साइड आ जाओ। रिंकू भैया, इस साइड आ जाओ। पहले क्लियर कर दो। एकदम सामने देखो अभी दोनों का। भाई फोन ना छूटा, आराम से। मतलब फोटो खींचो। सेंटर लुक। एक्सक्यूज मी, बोथ ऑफ यू एकदम सामने, यहाँ पे मैडम जी, सर जी। आइए अभी बाइट्स कर लेते, गाना बंद हो चुका है। चलो बाइट्स कर लेते। इधर ही रुको, हम चल के आते हैं, आपको walk बराबर सही है। बराबर। आगे मत आओ। तिरंगी चाले करते हो यार, अबे क्यों यार बाहर आएंगे वापस वहाँ पे। चलो उधर जा रहे हैं। हाँ अभी इधर देखो भाई, थैंक यू। दो मिनट चलो क्या एड़े शिव भाई आ जाओ। आराम थी कीधुं नहीं, चुप छे क्या आराम दीपिका जी यहाँ पे राइट में, दीपिका जी राइट में, राइट में हो गया। चलो थैंक यू। यहीं पे इसे हाँ सबसे पहले थैंक यू आप सबको आने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ आज की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम ये इकलौता फंक्शन है जो हम मुंबई में कर रहे हैं, इकलौता एक कह सकते हैं दावत है जो हम अपने मुंबई में जो जानकार लोग हैं उन सब के लिए कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं। सो या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से शादी पूरी हुई है एंड उसके बाद यही एक लास्ट
ओकेजन बचता है Correct. रिसेप्शन का, तो उसमें भी एक्साइटमेंट था, नर्वस अभी भी है बहुत ज़्यादा। तो खुशी भी इस बात की कि सब वापस आ गई है। एंड यस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे इतनी तादाद में आए हैं, और शादी को भी आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को उठाया है, उसके आर्टिकल्स बनाए, क्लिप्स बनाए, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और बस बाइट्स करने के बाद आराम से रुकिएगा और आराम से जाइए। शोएब एंड दीपिका यही वो जगह है जहाँ पे आप लोगों का भी रिसेप्शन हुआ था और हमने अटेंड किया था। वो धूमधाम से आप लोगों की एंट्री आज भी याद है हमें। सब और खालिद की एंट्री किस तरीके से होने वाली है? बस अभी कुछ देर एक बार दुल्हन साहिबा जो है वो रेडी हो जाए, फिर आप देखिएगा उसकी एंट्री कैसे होगी। इंशाल्लाह उसकी भी धूमधाम से ही होगी। थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर विटनेस कीजिए। कुछ चीज़ों को देखना, एक्सपीरियंस करना ज़्यादा मजा आता है। डेफिनेटली। कितनी कमी अभी फिलहाल सब की खल रही है क्योंकि थोड़े दिन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा, और मुझसे ज़्यादा तो शायद अम्मी को बहुत ज़्यादा कर रही है, क्योंकि अम्मी के साथ दिन भर वो रहा करती थी। और अभी जब मैं शूट के बाद घर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अम्मी के पास जाता हूँ, तो वहाँ पे वो जाते साथ दफ़ा पानी देना, सब चाय बना देना, ये तो वो चीज़ नहीं है। बट यस, कमी तो खलेगी, बट एक चीज़ की खुशी है कि वो खुश है, और जो वो चाहती थी वो हो गया, तो अल्लाह का शुक्र। दीपिका, आपसे जानना चाहेंगे आपके स्टेटस हमने देखे, आपके व्लॉग्स हमने देखे, ऐसी मेमोरीज है आप जो शेयर करना चाहोगे? बहुत, कोई एक मेमोरी नहीं है, बहुत सारी है। जैसे मैंने अपने ब्लॉग में भी बोला था कि जब से मैं शादी करके आई, सपा हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट चाइल्ड फॉर मी। जब वो आई भोपाल से यहाँ पे, जब अम्मी और ये सब आए, तो वो बहुत ज़्यादा नाइव थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसे सिखाई और उसने ओपन हार्टेडली सीखी भी, अडेप्ट भी की। तो फॉर मी डेफिनेटली इट्स अ वेरी So for me, it was that journey. It was मैं उस दिन शो को भी बोली थी कि it's almost like getting your daughter married. The emotion is half of that. Obviously, एक माँ के दिल के emotions क्या होते हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते बराबरी करने की. But yeah, she's always been very dear to me and she will always be very very dear to me. दीपिका, हर टाइम ननन को एक नेगेटिव टैग दिया जाता है, तो आप क्या कहना चाहोंगी? क्या वो ऐसे कभी फेज हुआ है आपका? कभी नहीं। आई थिंक आप हमारे ब्लॉग्स देखिए, हमारी पूरी इब्राहिम फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सास नेगेटिव ही होती है या ननद परेशान करने वाली ही होती है या बहू भी आके सास को परेशान करने वाली होती है। इट्स जस्ट एवरीबडी अपने दिल से प्योर रहें। और आई थिंक हमारे घर में सबका मोटिव यही होता है कि घर में प्यार रहे हर किसी के बारे में। वेल, अभी फिलहाल तो सबा में ही है, लेकिन क्या प्लानिंग है सबा की? मुंबई में रहने वाली हाँ, फिलहाल यहाँ रेडी हो रही है। लेकिन वो यहाँ रहेंगी कि मोहल्ला? टोटली उस पर डिपेंड है और खालिद पे डिपेंड है, क्योंकि उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको आगे करनी है, जो उन्होंने प्लान की है। अब वो वहाँ होती है, यहाँ होती है, वो उन पर डिपेंड करता है। दोनों जगह के उनके लिए ऑप्शन खुले हैं। यहाँ भी सबने घर सब ले रखा है, वहाँ पे उसका घर है ही। तो जहाँ पे दोनों की फैमिली अब आराम से बैठ के बातचीत करेंगे, तो दोनों जहाँ पे सहमत होंगे हाँ ये बेटर है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें। क्योंकि एज अ कपल जब वो कोई भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, तो ये सारे जो डिसीजंस हैं ये उन दोनों के ही होने चाहिए। सो इट्स देम टू डिसाइड। देखो मैंने भाई देखो, शादी होने के बाद एक लड़का ही होता है बीच का दारोमदार, क्योंकि लड़की एक नए घर से आती है एंड लड़का लड़के के लिए आती है, और एक घर के लिए एक नई लड़की। तो लड़का बीच का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है। दोनों को आपस में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको सही करने के लिए। तो सनी को समझ आ रही थी, और सफर में तो मैंने बोला था कि तुम बस जैसी हो वैसे ही। ब्लॉग में हमने देखा था कि आपने कान में डिस्क्राइब किया था कि खुश रखना है, वो एक भाई का जो एक इमोशन होता है वो आपने ऑब्वियसली दिया था। लेकिन कहीं एक सेकंड थॉट माइंड में आया है इतने साल रिलेशन में होने के बावजूद खालिद को लेकर आपके? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ थॉट नहीं आया, लेकिन हाँ जो भी मैंने उसको बोला एज अ ब्रदर अपनी बहन के लिए बोला, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बच्ची को किसी और के घर भेज रहे हो, जिस तरीके से वो पली बड़ी है बचपन से लेके अब तक, तो मैं उसको वही बोल रहा था। सबा कभी कभी क्या है ना कि संकोच में बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलती है वो, कि भाई को परेशान नहीं करना, अम्मी को परेशान नहीं करना, उसका नेचर ऐसा है। तो मैं उसको वही बोल रहा था, खालिद से बोल रहा था कि सबा को खुश रखना, और सबा से बोल रहा था कि कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो तो मुझे बताओगी, तुमसे छुपाओगी नहीं। तो वो बोल रही थी कि भाई आपसे नहीं बताऊँगी, किससे बताऊँगी। तो यही सारी चीज़ें मैं उसको समझाता था। शोएब, ये जानना चाहेंगे आपसे, आप एकदम एंड मोमेंट पर गए थे शादी के वक्त, क्या कुछ मिस किया और क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको करनी थी और नहीं कर पाया? सच बोलूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैं शादी में नहीं कर पाया। अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों ने हर जो चीज़ सोची थी सबा को लेके, उसकी शादी को लेके, छोटी से छोटी प्रिपरेशन से लेके बड़े से बड़े मोमेंट तक
हर वो चीज़ जैसे हमने सोची थी वैसे एग्जीक्यूट हुई है। यस, एक दिन मैंने मिस किया, ये दो लोग 2 दिन पहले पहुंच गए थे क्योंकि इनका मैं जा नहीं पा सकता था शूट की वजह से, किसी एक का जाना ज़रूरी था तो ये जल्दी गई थी, बट कोई नहीं, मैंने बाद में पूरी भरपाई कर दी थी। दीपिका, ये पूरी वेडिंग जो है आपने पर्सनली बहुत केयर के साथ में की है, चाहे कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर कुछ भी हो, मैं ये पूरे दिन की मेहनत, तो इतने दिनों की जो मेहनत है आपके हिसाब से कितनी सफल रही है? और आई थिंक ये मेरा जवाब नहीं होगा बिकॉज हम दोनों ने, और इट्स कभी भी कोई भी चीज़ आप एक अकेले नहीं कर सकते। मैंने, शोएब ने हर चीज़ बहुत समय से सोची थी, यू नो, तो जब व्हेन थिंग्स आर वेल थॉट तो उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है। प्लस हमारे आसपास जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं हमें हेल्प करने के लिए, वो सब साथ में थे, चाहे वो मैं माय बॉयज़ हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे सारे देवर हैं, मेरे जो सारे बच्चे हैं वो हो, फिर हमारा जो स्टाफ हु इज़ मोर देन फैमिली टू अस, वो सब, हर कोई एक पैर पे रहा है हम ये पूरी शादी इतनी सक्सेसफुल करने के लिए। एंड जैसे कि शोएब ने कहा कि हमने जो जो छोटी छोटी चीज़ें भी सोची थी ना, तो वो चीज़ हो पाई, इस बात की सेटिस्फैक्शन है। अब वो सफल हुई है, ये आप लोगों ने मुझे बिलीव करवाया है हम लोगों को बिलीव करवाया है। नहीं, पर जो भी हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि इस बार जो भी मेहनत हुई है, जो जिस तरीके से हमने सोचा था, जो वो एग्जीक्यूट हो पाया है सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि आप सबको पता है मैं शूट में बिजी था, मैं फिजिकली वहाँ पे नहीं था। यस, वर्चुअली मैं फ़ोन पे था, वीडियो कॉल्स पे था, जब मुझे वक्त मिलता था मैं देख लिया करता था, बट हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, मतलब कपड़ों से लेके, वेन्यू से लेके, खाने पीने के सामान से लेके, वो थालों में क्या होगा, टेस्टिंग से लेके थालों में क्या होगा, कितने गजरे होंगे, बहुत खाया है मैंने इस शादी हर में। एक चीज़ से लेके पूरा जो इस बार क्रेडिट जाता है वो जाता है इसको, मैं हमेशा बोलता हूँ। ओके, शोएब और दीपिका, आप दोनों से बहुत बड़ा विश तो यार बस यही है, अब एक भाई हमेशा यही चाहेगा कि बस दोनों हमेशा खुश रहें, और कैसा भी वक्त हो चाहे ज़िंदगी में, अच्छा हो बुरा हो, उतार चढ़ाव सब हो, एक दूसरे का सपोर्ट बन के आगे बढ़े, और हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहें और ऐसे सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे को समझें, बस यही ज़िंदगी है यार, बस साथ रहना वो इम्पोर्टेंट। तो एक और बात, आप दोनों की मैं बात करूँ, आप दोनों काफ़ी हैंडसम और आप काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहे हो, पर सबसे ज़्यादा वक्त किसने लगाया आज का? देखो क्या होता है ना कि मैं हमेशा लास्ट में तैयार होता हूँ, सारी चीज़ें करके, ठीक है, तो दिखने वाले में दिखता है कि मैं हमेशा एंड में आया हूँ, बट मैं 45 मिनट में रेडी हूँ। नहीं शोएब नहीं, पूरी बनाने में टाइम लग जाता है। आज ये जल्दी तैयार हुए हैं। आज मैं भी सरप्राइज हो गई थी जब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बस मैं रेडी हो गया हूँ, मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो मैं सरप्राइज हो गई, बोला अरे वाह, बट हाँ ठीक है ना, हमारे जनाब माशाल्लाह इतने हैंडसम लगते हैं तो टाइम तो बनता है। सबको पता है कि मेरा ज़्यादा वक्त जाता है बाल में, ओके, लास्ट क्वेश्चन, आपकी विदाई की अगर मैं बात करूं तो तब कितना डिफिकल्ट था, सबा को विदा करने में तब डिफिकल्टी कितनी, और आपसे जब दीपिका घर आ रही थी, आपके घर आ रही थी, तब आप कितना रूम के फादर आ रहे हैं, पहले उनको सेटल करा देते हैं। मैं 2 मिनट में आया हूँ। प्लीज बहुत सिंपल है, आराम से, जरा आराम से। और सब बैरिकेड के पीछे आएंगे। हाँ सब लोग भाई, शांति यार, थोड़ा आराम से। शादी तो हो गई और शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई है, जिस तरह से मेरे ख्याल से शोएब, दीपिका ने, एंटायर फैमिली ने पूरा जिम्मा उठा के और शादी करी है। आई थिंक बहुत ही अप्रिसिएशन के काबिल है और बहुत तारीफ़ के काबिल है। ये छोटी बात नहीं होती। हमसे पूछो, हमारी शादी तो ऐसी हुई थी कि क्या ही बताओ। जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार भाई ऐसे होने चाहिए और भाभी ऐसी होनी चाहिए। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब मिलता है तो आप बहुत फॉर्चुनेट होते हो। और सबा खालिद दे वेरी लकी कि भाभी इतनी अच्छी है और भाई इतना अच्छा है। मैम वहाँ पे माइक है, वहाँ पे ओके मैम। समानु जी सामने सामने सामने, अगर अच्छी फोटो नहीं खींची ना देख लेना। समानु जी यहाँ पे अच्छी फोटो खींचेगा, वहाँ पे नाइस जोड़ी। सर मैम राइट, तुम लोग ना सिर्फ चढ़ाते हो और कुछ नहीं है, मेरी जोड़ी अच्छी है। एक नंबर की। नहीं सच्ची में, सच्ची में नाइस जोड़ी। कैसे हो मैडम जी ठीक, आप कैसे?
सामने सर। ओके थैंक यू। और फिर बचपन से ही शादियों में जाने का बड़ा शौक है. So I like it that people are all happy in a wedding and we're just here to give our wishes. आप दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं साथ में. उन लोगों के लिए जो नए नए बंधन में बंधे उन लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहिए. हम भी नए नए बंधे हैं, हमें अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, अभी होने वाले हैं 2 साल. लेकिन आई थिंक यू नो सबकी अपनी एक जर्नी होती है. कोई एडवाइस ऐसा नहीं है जो मैं सोचती हूँ कि यू नो इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्ट वन कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड मोर देन हस्बैंड वाइफ यू शुड बी फ्रेंड्स. आपकी मेमोरीज कितनी फ्रेश होने वाली है. 2 साल हो गए आज आपका भी रिसेप्शन कुछ इसी तरीके से हुआ था और आपने भी बहुत इंजॉय किया था. मेरा रिसेप्शन एक्चुअली लॉकडाउन के बस हम बाहर ही निकले थे, तो इट वॉज अ मच मोर इंटीमेट अफेयर. तो उसका एक अलग मज़ा था, इसका एक अलग मज़ा है. तो यादें तो ऑफकोर्स हर शादी में ताज़ा हो जाती हैं. तो आज मेरी यादों की बात नहीं करते, आज उनकी यादें हैं, तो लेट देम मेक द मेमोरीज. बहुत खुश है. ऑफकोर्स शादी का माहौल हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है. सो वी आर हैप्पी फॉर सबा एंड ऑफकोर्स शोएब, दीपिका इतने प्यार से उन्होंने हमें इनवाइट किया. बहुत ही प्यारे लोग हैं. आई हियर टू विश देम ऑफकोर्स. बहुत मेहनत की है यार एंड शी इज़ अ लवली पर्सन. आपका मन करता है तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा सबको. थैंक यू. मैम एक सेकंड वीडियो कर देना. मैम थोड़ा सा पीछे. मैम आपका अरे किसान कुछ अगर आप बता सके कौन से डिजाइनर के लिए आपने बाद में थोड़ा पीछे फोटो कर लेते हैं. मैम राइट से वो तो फिर राइट यहाँ पे. हाँ यहाँ पर मैम यहाँ पर. हाँ आप जो चलो थैंक यू. हाँ अभी हो गया. चलो आइए मैम. आइए और जी आइए थोड़ा. बहुत बहुत खुशियाँ. थैंक यू मैम. थैंक यू. आइए मैम आइए. मेरा मोबाइल लग पीछे चलेंगे. जहाँ लगता भाई क्या कोई बाइक पीछे चलिए. सब पीछे चलना भाई. ठीक है सर. वॉकिंग में पूछो. पीछे गाड़ी है. प्लीज दादा वो नहीं चल पाएंगे और पीछे भी कोई गिरेगा. मैं ऑलरेडी गिर गई. हाँ नहीं आप बाजू हट जाइए. आप आरती ऑलरेडी गिर गई. अजीम प्लीज मुझे पता है आप लोग नहीं होंगे. पैर में लगे. चलो बंद. अब तुम लोग रुक जाओ यार. एक सेकंड. आ जा रहा है ना. चलिए ना. चलिए. आप चलिए ना. 1 सेकंड. वहाँ पे है वहाँ पर. अरे बोलने दो ना यार. हमको चाहिए. हाँ मैम बोलिए ना कुछ. सो शूट से नहीं आई हूँ, छुट्टी है आज और ये फंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीपिका बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए. सबा बहुत इंपॉर्टेंट है और इट्स लाइक अ फैमिली बिकॉज हम काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं. सो फैमिली फंक्शन है. आज ड्रेसिंग भी आपको अच्छी लग रही है. थैंक यू. शो के बारे में बता दें क्या चला शो में. शो में वो देखो शो में नहीं बताऊँगी. ओके थैंक यू. ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार. थैंक यू. थैंक यू. जाओ अभी. गाना आ रहा है.
एक मैडम जी हो मैडम जी